हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 236 बिकॉज आई लव यू टू मच। बिकॉज आई लव यू टू मच। नैनीताल। सारे लोग अपने अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे, पर टिवनकल अंश को मनाने में लगी हुई थी। अंश एक बेंच पर मुंह फुलाए बैठा था। ट्विंकल उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, अंश तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने किया क्या है? वहां सब थी तो मैं भी थी। अंश ने सिर उठाकर उसे देखा, फिर मुंह फेर कर बैठ गया। ट्विंकल भी अब नाराज होने लगी थी, उसे भी गुस्सा आने लगा था। वो अपने हाथ बांधते हुए बोली, ठीक है रहो मुंह फूला कर, मुझे लगा था यहाँ आए हैं तो अच्छी अच्छी फोटोज लेंगे, फिर अपने बच्चों और उनके बच्चों को हम भी औरों की तरह अपनी लव स्टोरी सुनाएंगे, पर तुम देखना, मैं तुम्हारी शिकायत उन सब से करूंगी और उन सब से पिटवाऊंगी भी। टिवनकल की क्यूट बातें सुनकर अंश के होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी शिकायत मेरे बच्चों और उनके बच्चों से करोगी? सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी। वो हमारे बच्चे और हमारे बच्चों के बच्चे होंगे ना। मैं उनसे तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी। टिवनकल ने मुंह फुलाते हुए कहा और जाने को पलटी कि अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम इतनी क्यूट क्यों हो टिवनकल? तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी इसी क्यूटनेस पर मैं फिदा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले मेरे डैड मेरो मम्मा के क्यूटनेस पर फिदा हो गए थे। सच्ची? टिवनकल मुस्कुराते हुए बोली। अंश उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए बोला, मुच्ची और मुंह फूलाना छोड़ते हैं, चलो हम भी हॉट बलून में जाते हैं। ट्विंकल ने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालते हुए हॉट बलून के पास आ गए। शिवा और शिवी को छोड़कर बाकी सब भी हॉट बलून के पास ही खड़े थे। छाया अब भी मनन को समझा रही थी, पर उसने तो जैसे ठान ही लिया था कि आज कुछ भी हो जाए वो छाया को किस करके ही रहेगा। एक एक कर सारे लोग अपनी अपनी पार्टनर के साथ हॉट बलून में चले गए। धीरे धीरे उनकी बलून हवा में उड़ने लगी थी। इधर शिवा शिवी के साथ उसी बेंच पर बैठा हुआ था जहां वो 55 साल पहले अपनी रिद्धि के साथ बैठा था। शिवी आसपास देख रही थी। उसके लिए तो बहुत कुछ बदल गया था, पर शिवा उसकी आंखें शिवी पर टिकी हुई थी। शिवी के होठों पर इस वक्त एक सुकून भरी मुस्कान थी, वही मुस्कान जो 55 साल पहले थी। शिवी को उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। उसने सिर घुमाकर उसे देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? शिवा उसके बाल संवारते हुए बोला, I'm सॉरी, मैंने बहुत तकलीफ दी थी ना। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बेरंग हो गई थी। मेरी वजह से तुम्हारी ये होठों की मुस्कान गायब हो गई थी। शिवा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने तकलीफ नहीं दी थी शिव, शायद हमारी किस्मत में उस वक्त उतना ही साथ लिखा था, और आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी रंगीन हुई थी, जिसे आपकी यादों ने कभी बेरंग नहीं होने दिया था। और बात रही मेरे होठों पर की मुस्कान की, तो इसे बरकरार रखने के लिए आप हमेशा मेरे आंखों के सामने रहना, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, शिवा ने कहा। तो शिवी ने पूछा, वैसे आप मेरे लिए लौट आए? इस बात पर कौन यकीन करेगा कि आप मेरे लिए, अपने प्यार के लिए दोबारा इस दुनिया में आ गए? शिवा उसके गाल पर हाथ रखकर उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे वापस आना ही था रिद्धि, बिकॉज आई लव यू टू मच। मेरा तुम्हारे बिना कहीं गुजारा नहीं हो सकता। शिवा की बातें सुनकर शिवी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। शिवा ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसके अपने बेहद करीब खींच लिया। शिवी ने आंखें बंद कर ली थी, उसका एक हाथ शिवा के कंधे पर चला गया था। शिवा की पैशनेट किस करने से उसका हाथ शिवा के कंधे पर कसते जा रहे थे। आज की किस से शिवा उसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे कितना प्यार करता था और करता है। उसने भी उसका बहुत इंतजार किया था, जो कि अब खत्म हुआ था। इधर शिवम भी शिखा को अपनी बाहों में भरने के मचल रहा था, पर शिखा ने उसे साफ साफ मना कर दिया था। शिवम नाराज होते हुए बोला, क्यों, क्या हो गया? पिछली बार तो मना नहीं किया था, तो इस बार क्यों रोक रही हो? शिखा उसे घूरते हुए बोली, उस टाइम और इस टाइम में बहुत अंतर है।
अब तुम 30 साल के जवान लड़के नहीं हो जिसे सबके सामने रोमांस करने से पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 21 साल की बेटी के बाप हो, थोड़ी तो अपनी हरकतों को काबू में रखो। शिवम उसे नाराजगी से देखने लगा था। अब ये तो उस बेचारे की गलती नहीं थी। इसमें सारा दोष शिखा के रेड चेरी जैसे होठों की थी, जो हर वक्त उसे अपनी ओर खींचा करती थी। शिवम ने उससे अपनी नजरें हटाई कि उसकी नजर मनन और छाया पर पड़ी। मनन भी नाराजगी से छाया को देख रहा था, जबकि छाया दूसरी तरफ देख रही थी। उन्हें देखकर शिवम सिर हिलाते हुए बोला, छाया का तो समझ में आता है, वो तो हमेशा से ही सीधी साधी रही है, पर मेरी बीबी कुछ दिनों से बड़ों वाली हरकतें करने लगी है। कहीं ये सब शिवी की शादी के वजह से तो नहीं। सोचते हुए वो पलटने को हुआ कि उसकी आंखों में चमक आ गई जब उसने मनन को देखा। मनन ने छाया को देखते हुए कुछ सोचा, फिर झटके से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। जब तक छाया कुछ समझकर कुछ बोल पाती, तब तक मनन ने उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। छाया थोड़ी देर छटपटाई थी, पर उसके बाद वो शांत हो गई थी। शायद वो मनन के किस में खोने लगी थी। उन्हें देखकर शिवम के दिमाग की बत्ती जली और वो झट से पलट गया, पर तभी उसका मुंह बन गया जब उसकी नजर शिखा पर गई, जो उसे ही कोल्ड एक्सप्रेशन लिए देख रही थी। जैसे वो आंखों से ही कह रही हो, सोचना भी मत वरना बहुत कुटाई करूंगी मैं। शिवम तिरछी नजर से उसे देखते हुए मन में बोला, बीवी बहुत तेज है, पहले ही सब जान जाती है। तभी उसकी नजर एक कार में पड़ी जिसमें एक आदमी अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके गन में लेजर लाइट थी। शिवम ने उसके नजरों और लेजर लाइट का पीछा किया तो पाया उसके निशाने पर शिखा खड़ी थी। शिवम आगे बढ़कर उसे बचाने को हुआ कि वहां एक गोली की आवाज गूंज उठी और शिखा उसके बाहों में आ गिरी। एपिसोड 237 शिखा को लगी गोली। अब तक उन्हें देखकर शिवम के दिमाग की बत्ती जली और वो झट से पलट गया, पर तभी उसका मुंह बन गया जब उसकी नजर शिखा पर गई, जो उसे ही कोल्ड एक्सप्रेशन लिए देख रही थी। जैसे वो आंखों से ही कह रही हो, सोचना भी मत वरना बहुत कुटाई करूंगी मैं। शिवम तिरछी नजर से उसे देखते हुए मन में बोला, बीवी बहुत तेज है, पहले ही सब जान जाती है। तभी उसकी नजर एक कार में पड़ी जिसमें एक आदमी अपने हाथ में गन लिए खड़ा था। उसके गन में लेजर लाइट थी। शिवम ने उसके नजरों और लेजर लाइट का पीछा किया तो पाया उसके निशाने पर शिखा खड़ी थी। शिवम आगे बढ़कर उसे बचाने को हुआ कि वहां एक गोली की आवाज गूंज उठी और शिखा उसके बाहों में आ गिरी। अब आगे गोली की आवाज सुन सारे लोग घबरा गए थे। सब इधर उधर देखने लगे थे। वहां एक दिल दहला देने वाली शांति छा गई थी। सबके मन में एक ही सवाल आ रहा था कि गोली लगी किसे। सब एक दूसरे को देखने लगे कि वहां शिवम की आवाज गूंज उठी, बीवी। शिवम तेजी से आगे बढ़ा और शिखा को अपनी बाहों में भर लिया। शिखा की आंखें बंद होने लगी थी। उसके पेट से खून बहने लगा था। शिवम ने जल्दी से हॉट एयर बलून को नीचे किया। बाकी सब भी नीचे लौट आए थे। शिवम ने शिखा को गोद में उठाया और तेजी से अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गया। सीड ने उस आदमी के पैर पर गोली चला दी थी, जिससे वो आदमी भाग नहीं पाया था। रेहान और अवध ने जाकर उस आदमी को पकड़ लिया था। शिव और शिवी भी लौट रहे थे कि उनकी नजर शिवम की बाहों में बेहोश शिखा पर पड़ी। उन्होंने ने भी गोली की आवाज सुनी थी। मनदीप और आलोक जी भी वापस आए और सारे लोग अपनी अपनी कार में बैठकर जल्दी से निकल गए। इधर पवन ने फोन रखते हुए कहा, इस बार शिखा को मरना ही होगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा उससे। उसके पास प्रेम और प्रीति खड़े थे। प्रीति जस्ट लौट कर आई थी। उसने दोनों को एक नजर देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। वो अपने कमरे में आकर चक्कर काटते हुए बोली, नहीं नहीं शिखा, तुम इतनी आसान मौत नहीं मर सकती हो। पर अच्छा है, अगर मर गई तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम्हारे बाद मैं उस रिद्धिमा को भी मार डालूंगा। एक बार वो मर गई, फिर शिव को मेरा होना पड़ेगा। मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा। इस मौके को मैं हाथ से जाने नहीं दे सकती। कहकर वो कुछ सोचने लगी। अचानक उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई और वो तेजी से प्रेम के कमरे में चली गई। प्रेम भी अपने कमरे में चक्कर लगा रहा था। तभी प्रीति उसके कमरे में आई और बोली, भाई आपको वो रिद्धि चाहिए न?
प्रेम ने पलटकर उसे देखा और कहा, रिद्धि नहीं शिवी, मुझे शिवी चाहिए। प्रीति ने उसकी आवाज और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा देखा था, जो शिवी के लिए उसके पागलपन को दिखाता था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरा मतलब शिवी, आपको शिवी चाहिए ना? प्रेम ने हाँ में सिर हिलाया तो प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपको नहीं लगता यही सही मौका है उसे अपना बनाने का? जरा आप ध्यान से सोचिए, शिखा को गोली लगी है, अगर गलती से वो जिंदा रह भी जाती है तब भी कुछ दिनों तक तो वो कमजोर ही रहेगी, लेकिन फिलहाल वो बेहोश है, जाखिमी है, कमजोर है, और उसे इस तरह देखकर शिवम और बाकी सब भी कमजोर हो चुके हैं। अभी सबका ध्यान सिर्फ शिखा पर होगा, तो क्यों न मैं और आप अपनी अपनी चीज वापस ले ले। प्रेम उसकी बात सुन सोचने लगा था। प्रीति कह तो सही रही थी, उसे भी ऐसा सुनहरा मौका फिर से नहीं मिलने वाला था। अगर शिखा ठीक हो भी गई तब भी वो अपना दिमाग लगाकर प्रेम के हर एक प्लान को खराब कर सकती थी, पर इस वक्त तो वो बेहोश है। हाँ, वो शिवा और शिवम को इग्नोर नहीं कर सकता था। ये दोनों बाप बेटे भी कम खतरनाक नहीं थे। अगर इस बार उसके प्लेन में कोई गलती हुई तो दोनों के दोनों उसे जिंदा जमीन में दफन कर देंगे, पर रिस्क तो लेना ही था। प्रेम ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, ऐसा मौका हमें फिर से नहीं मिलेगा। उसकी बात सुन प्रीति के होठों पर मुस्कान आ गई थी। दोनों भाई बहन वही सोफे पर बैठ गए और प्लेन डिस्कस करने लगे। हॉस्पिटल, सारे लोग ओटी के बाहर खड़े थे। छाया भी एक डॉक्टर थी, पर अपनी दी को इस हालत में देखकर उसे अंदर जाया नहीं जा रहा था। वो बाहर ही खड़ी मनन के सीने से लगी रो रही थी। बाकी सबका भी हाल ठीक नहीं था। शिखा और शिवम सबकी मजबूत जड़ें थे। उन्हें कुछ होना मतलब सबका बिखर जाना था। शिखा हर मामले को शांत दिमाग से सुलझाया करती थी, जबकि शिवम शॉर्ट टेम्पररी था। गुस्सा आने पर वह बस खून का प्यासा बन जाता था। शिवी भी शिवा के सीने से लगी रो रही थी। सबके आंखों में आंसू और डर का डेरा था, पर शिवम आंखें बंद किए दीवार से टिक कर खड़ा था। पल भर में क्या से क्या हो गया था। कुछ पल पहले ही तो वो शिखा यानी अपनी बीवी के साथ खुश था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था कि अचानक ये सब हो गया, जिससे शिवम को अपनी जिंदगी भारी लगने लगी थी। उसके लिए एक एक सेकंड सदियों जैसा लगने लगा था। शिखा के पेट में गोली लगी थी और खून भी बहुत बह चुका था। सारे लोग बाहर खड़े सिर्फ प्रार्थना कर सकते थे जो कर रहे थे। शिव की नजरें शिवम पर थी। शिवम का चेहरा और उसकी आंखें उसका हाले दिल कह रहा था। तभी वहां मोहिनी और राजेश जी भी आ गए। दोनों का हाल भी बेहाल था। मोहिनी भी शिवम को देख रही थी। ये बात सब जानते थे कि अगर शिखा को कुछ भी हुआ तो वो सब उसके साथ साथ शिवम को भी खो देंगे। एपिसोड 238, मेरी लेडी मोकिम्बो हॉस्पिटल। 2 घंटे हो चुके थे, पर ओटी की लाइट अब तक जल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सबका दिल बैठा जा रहा था। सब पॉजिटिव रहना चाहते थे, पर चाहकर भी वो नेगेटिव थॉट उनके जहन में आ जा रहा था। मनन ने छाया और मानवी को, रेहान और अंश को संभालने को कहा और खुद शिवम के पास आ गया। इस वक्त सबसे ज्यादा शिवम को सपोर्ट की जरूरत थी। मनन छोटा था। शिवम नहीं चाहता था कि जैसे उसका बचपन उससे छीन गया वैसे ही उसके छोटे भाई का भी छीन जाए, इसलिए उसने अपने कंधों पर सारा भार ले लिया था और मनन को उसकी जिंदगी जीने का मौका दिया था। मनन ये सारी बातें समझता था। वो कहता नहीं था, पर वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से डरता या प्यार करता था तो वो उसका भाई शिवम ही था। मनन जाकर उसके बगल में खड़ा हो गया, फिर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई आप टेंशन मत लो, भाभी ठीक हो जाएगी। शिवम ने धीरे से बस सिर हिला दिया, पर उसका दिल ही जानता था कि वो अंदर अंदर घुटने लगा था। उसका दिल जैसे टूटने को तैयार था, जिसे सिर्फ शिखा ही बचा सकती थी। शिवा ने शिवी को बेंच पर बैठाया और शिवम के पास चला गया। आज उनके बेटे को उसकी जरूरत थी। हाँ, आज से पहले शिवम को जब भी अपने पिता की, किसी के कंधे की जरूरत होती थी तो वो उसके पास होकर भी उसके साथ नहीं हो पाता था, पर आज वो थे। वो शिवम के पास गए और बिना कुछ बोले उसे गले से लगा लिया। शिवम ने भी खुद को उनकी बाहों में ढीला छोड़ दिया था और आंखें बंद कर ली थी। शिवा उसकी पीठ सहलाते हुए बोला,
शिखा शर्मा, उनकी जान लेना उन्हें हराना बच्चों का खेल नहीं है। वो ठीक हो जाएगी और फिर से आपको डांटेगी। आप उनके बेवकूफ इंसान हैं। आप दिल छोटा मत कीजिए, वो आपको छोड़कर जा ही नहीं सकती हैं। उसकी बातें सुनकर शिवम के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई थी, पर उसके दिल में अब भी डर ने जगह बना रखा था। आधे घंटे बाद ओटी की लाइट ऑफ हुई और डॉक्टर बाहर आए। उनके बाहर आते ही सारे लोग उनके पास चले गए। डॉक्टर शिवम को देखते हुए बोले, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। 1 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुन सबके राहत की सांस ली और जैसे सबके जान में जान लौट आई। आधे घंटे बाद शिखा वार्ड में थी। उसे अब तक होश नहीं आया था। शिवम ने डोर ओपन किया और अंदर आकर उसके पास रखे स्टूल पर बैठ गया। उसने शिखा के पीले पड़ चुके चेहरे को देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथों में भरकर उस पर किस करते हुए बोला, तुमने जान निकाल दी थी बीवी, अब बस जल्दी से होश में आ जाओ मेरी लेडी मोकिम्बो। उसने कहा ही था कि शिखा की पलकें हिलने लगी। शिवम ने उसे देखा तो वो जल्दी से खड़ा हो गया। शिखा ने धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी नीली आंखों में शिवम का फिक्र से भरा चेहरा दिखा। उसे देख वो अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेवकूफ इंसान। शिवम सिर हिलाते हुए बोला, तुम ठीक होगी पर मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ बीवी। शिखा ने कहा, बीवी अभी तुम मुझे लेडी मोकिम्बो बोल रहे थे ना। शिवम उसके ऊपर झुका और उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, हाँ कहा मैंने फिर से तुम्हें लेडी मोकिम्बो। शिखा आंखें छोटी करते हुए बोली, एक बार मुझे ठीक हो जाने दो फिर बताती हूँ तुम्हें। शिवम उसके बगल में जाकर लेट गया। वो उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम जो चाहो कर लेना बीवी, पर मुझे छोड़कर मत जाना, मेरी सांसें तुम्हारी बिना चल नहीं पाएगी। शिखा उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, मैं ऑक्सीजन नहीं हूं जो मेरे बिना तुम्हारी सांसें चल नहीं पाएगी। शिवम ने अपने हाथ के ऊपर सिर रखते हुए कहा, क्या तुम्हारी सांसें मेरे बगैर चल सकती हैं बीवी? शिखा ने कुछ पल उसे देखा फिर नमे सिर हिला दिया। उसकी न देख शिवम मुस्कुराते हुए बोला, वैसे ही मेरी सांसें भी नहीं चल सकती है। कहते हुए उसने दोनों के ऊपर ब्लैंकेट डाला और शिखा को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर ली। उसे कुछ सुकून के पल चाहिए थे जो अब शिखा के करीब रहने पर उसे मिल रही थी। शिखा के होठों पर की मुस्कान जा ही नहीं रही थी। शिवम उससे इस कदर प्यार करता होगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। उसने एक नजर शिवम को देखा फिर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ बाकी सब हवेली लौटकर हॉल में एक साथ बैठे थे। मनदीप के कहने पर सब घर जाने के लिए मान गए थे क्योंकि कल सुबह तक शिखा को डिस्चार्ज मिलने वाला था, फिर वो कल हवेली आने वाली थी। हवेली लौटकर अयान और बाकी सबको प्रीति के भाग जाने के बारे में पता चला था, इसलिए वो सारे एक कमरे में चले गए थे और लड़कियां हॉल में बैठी हुई थी। शिवा ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं प्रीति भागी नहीं है, क्वीन ने उसे भगाया है। अयान और सीड ने भी उसकी बात पर हामी भरी। अवध ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या मैडम अब जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती हैं, पर इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जब तक प्रीति हमारे पास थी उनकी कमजोर नस हमारे पास थी, पर अब तो वो भी नहीं है। अंश ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा, हो सकता है मामी ने उन्हें जानबूझकर वार करने का मौका दिया हो, खुद को कमजोर दिखाकर उनके हमले का इंतजार कर रही हो, और अब जैसे ही वो लोग कुछ करेंगे मामी एक बार में सबको खत्म कर देगी। कहते हुए उसने सबको देखा तो पाया सब आंखें बड़ी कर उसे बेयकीनी से देख रहे थे। एपिसोड 239 बहका अंश। अयान और सीड ने भी उसकी बात पर हामी भरी। अवध ने कुछ सोचते हुए कहा, तो क्या मैडम अब जल्द से जल्द सब कुछ खत्म करना चाहती हैं, पर इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। जब तक प्रीति हमारे पास थी उनकी कमजोर नस हमारे पास थी, पर अब तो वो भी नहीं है। अंश ने अपना दिमाग चलाते हुए कहा, हो सकता है मामी ने उन्हें जानबूझकर वार करने का मौका दिया हो, खुद को कमजोर दिखाकर उनके हमले का इंतजार कर रही हो, और अब जैसे ही वो लोग कुछ करेंगे मामी एक बार में सबको खत्म कर देगी। कहते हुए उसने सबको देखा तो पाया सब आंखें बड़ी कर उसे बेयकीनी से देख रहे थे। अब आगे। अंश की बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे थे।
अंश की बात पर पॉइंट तो था, पर ये सही था या नहीं ये तो सिर्फ शिखा ही बता सकती थी। सब थके हुए थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में लौट आए। मानवी अपने कमरे में चेंज के आई तो उसने रेहान को देखा, जो उसकी बेड पर लेटा किसी गहरी सोच में डूबे हुए था। उसे देख मानवी उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? रेहान ने उसे देखा तो सीरियस होकर कहा, मैं सोच रहा था कि ससुर जी आज भी कितने रोमांटिक है। तुमने देखा था ना उन्हें, उन्होंने सासू माँ को हॉट एयर बलून में लिप्स लोक किस किया था। मानवी उसे मुंह खोले देखते रह गई थी। वो आवाक होकर बोली, तुम तब से इतने गौर से मेरे पापा के बारे में सोच रहे थे, और वो भी ये कि वो कितने रोमांटिक है। रेहान उठकर बैठते हुए बोला, नहीं मैं उनके बारे में नहीं, मैं तो सासू माँ के बारे में सोच रहा था। देखो तो बीवी हो तो उनकी तरह, जो कभी अपने पति को मना न करे, इनफैक्ट हमेशा उसका साथ दे। कहते हुए वो मानवी को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा था। मानवी ने चिढ़ते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बकवास बातें। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया था, मॉम मना कर रही थी पर डैड नहीं माने थे। उसकी बात पर रेहान जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, यू मीन जैसे वो अपनी मनमानी कर सकते हैं वैसे ही मैं भी कर सकता हूँ ना? मानवी उसे तिरछी नजर से देखते हुए बोली, तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मैं सब समझ रही हूँ। ये जो तुम दो अलग अलग बातों को जोड़कर अपने फायदे की बात कर रहे हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। आगे अगर ऐसी बकवास की न तो क्या? कहते हुए रेहान ने उसके कमर में हाथ डाले और उसे अपने और करीब खींच लिया। मानवी और उसका चेहरा एक दूसरे के बहुत करीब आ गया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से घुलने लगी थी। मानवी ने कहा, शादी से पहले कुछ नहीं होने वाला रेहान, इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर दो। रेहान ने कहा, हाँ तो मैं कब शादी से पहले कुछ भी करने को बोल रहा हूँ। चलो शादी कर लेते हैं, उसके बाद हम। मानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, तुम न कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारा। रेहान ने उसे पकड़ा और उसे अपनी बाहों में भर कर बेड पर लेटते हुए बोला, पता है मानवी, आज क्वीन को देखकर मैं घबरा गया था। मुझसे शिवम अंकल का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। इतने कम वक्त में तुम मेरे लिए इतनी खास बन चुकी हो, तो सोचो ना, वो दोनों तो 25 साल से एक साथ है। उनके लिए क्वीन कितनी खास बन गई होगी। मानवी उसकी बात पर सिर हिलाते हुए बोली, सही कहा, बड़े डैड बड़ी मॉम के बिना नहीं जी सकते हैं, उन दोनों की सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रेहान उसके नोज पर अपनी नोज रब करते हुए बोला, हाँ जैसे तुम मेरी जान हो। मानवी उसकी बात पर मुस्कुराई तो रेहान ने कुछ पल उसके आंखों में देखा, फिर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। वो उसे पैशनेट किस करने लगा था। मानवी उसकी किस से समझ रही थी कि रेहान वाकई घबरा गया था। उसके लिए भी मानवी उसकी सांसें बन चुकी थी, वो उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकता था। मानवी ने आंखें बंद की और वो भी उसके किस में शामिल हो गई। एक लॉन्ग डीप किस करने के बाद रेहान ने उसके होठों को छोड़ा और उसके फहद पर किस कर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। दूसरी तरफ अंश भी टिवंकल के कमरे में था, पर वो बहक चुका था। जब वो उसके कमरे में आया था उस वक्त ट्विंकल वॉशरूम में नहा रही थी। तिवनकल को उसके कमरे में होने की खबर नहीं थी, इसलिए वो बाथरोब पहनकर कमरे में आ गई थी। बाथरोब से उसकी गोरी गोरी पैर और गीले बालों से उसका गीला बदन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। उसे इस तरह देखकर अंश बेकाबू होने लगा था। इस वक्त ट्विंकल दीवार से लगी हुई थी और अंश उसके बेहद करीब खड़ा उसके होठों को पागलों की तरह किस किए जा रहा था। तिवनकल उसे रोकना चाहती थी, पर वो भी उसकी किस में बहकने लगी थी। अंश का छूना उसे हमेशा से अच्छा लगता था, पर वो अपनी लिमिट जानती थी, पर आज कैसे कुछ खास था। शिखा को उस हालत में देखकर सबकी जान सुख गई थी। सब उसकी जगह अपने प्यार को रखकर सोचने लगे थे। अंश का भी यही हाल था, वो भी सोचने लगा था कि अगर तिवनकल के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कैसे जिएगा। उसी की साइड इफेक्ट्स अब देखने को मिल रही थी। उसने उसके होठों को छोड़ा और उसके गले पर किस के साथ बाइट करने लगा। उसके हाथ टिवनकल के पूरे बदन पर घूम रहे थे। वो किस करते हुए ही टिवनकल को लेकर बेड पर आ गया और खुद उसके ऊपर आ गया। एपिसोड 240, मेरी बीवी को चोट पहुंचाने की कीमत। हवेली। अंश ट्विंकल के गले और कंधे पर किस कर रहा था, वहीं ट्विंकल के हाथ उसके बालों में घूम रहे थे।
अंश का एक हाथ उसके टॉवल को खोलने लगा था। ट्विंकल आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे में इस कदर डूब चुके थे कि उन्हें किसी चीज की खबर नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पा जाना चाहते थे, पर तभी अंश ने ट्विंकल के कंधे पर बाइट किया, जिससे ट्विंकल की आह निकल गई। उसकी आवाज सुन अंश एकदम से अपने सेंस में आया और सिर उठाकर ट्विंकल को देखने लगा। ट्विंकल ने भी उसके रुक जाने पर अपनी आंखें खोली और उसे देखा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराई तो अंश ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की और झट से उसके ऊपर से हटकर खड़ा हो गया। उसके हटने पर ट्विंकल ने अपना टॉवल ठीक किया, फिर ब्लैंकेट से खुद को कवर करते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए अंश? उसकी बात सुन अंश अपना माथा सहलाते हुए बोला, सॉरी, मैं थोड़ा। क्या क्या कहा तुमने? वो जल्दी से पलटकर ट्विंकल को देखने लगा। ट्विंकल सिर झुकाए बैठी थी। वो बोली, तुम अचानक रुक क्यों गए? अंश ने उसे देखा। ट्विंकल थोड़ी नर्वस थी। ऐसे तो वो बहुत चिल और बोल्ड लड़की थी, पर इस वक्त अचानक अंश के रुक जाने पर उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे, जिसे अंश समझ रहा था। अंश उसके पास बेड पर बैठ गया। फिर वो उसके हाथ को अपने हाथों में भरते हुए बोला, मैं रुक गया क्योंकि अभी इन सब का वक्त नहीं आया है। ट्विंकल ने पलकें उठाकर उसे देखा तो अंश ने उसके बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, आई नो तुम ये सब करना चाहती हो। मैं भी तुम्हें प्यार के हर हद तक प्यार करना चाहता हूँ, पर शादी से पहले ये सब करना सही नहीं। बड़ों ने हम पर भरोसा किया है तो हमें उनके भरोसे को बनाए रखना चाहिए न। और अभी हमारी एज भी इतनी नहीं हुई है कि हम। समझ रही हो न? ट्विंकल ने उसे हल्का मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम तो बहुत समझदार निकले। मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ मजाक मस्ती करने ही आता है। अंश ने उसके फहद पर किस करते हुए कहा, मुझे सब कुछ आता है, मजाक मस्ती भी और प्यार करने भी, बिजनेस भी और अपनी गर्लफ्रेंड को परेशान करने भी। कहते हुए उसने अपने हाथ उसके पेट पर रखे और उसे गुदगुदी करने लगा। ट्विंकल खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसकी हंसी की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। हॉस्पिटल। शिवम शिखा को अपने हाथों से डिनर खिला रहा था, जिसे शिखा अजीब अजीब सा मुंह बनाकर खा रही थी। वो खिचड़ी को घूरते हुए बोली, तुम्हें और कुछ नहीं मिला था लाने के लिए? ये खिचड़ी लानी जरूरी थी। शिवम आंखें बड़ी चौंकते हुए बोला, बीवी बीवी कहीं तुम अपनी याददाश्त तो नहीं भूल गई हो ना? तुम्हें मैं याद हूँ? तुम्हें याद है तुम खुद एक डॉक्टर हो, डॉक्टर शिखा शर्मा हो तुम। और एक डॉक्टर होकर तुम ऐसी बात कर रही हो। तुम्हें गोली लगी है, तुम अभी वीक हो, इसलिए इस वक्त तुम्हें खिचड़ी ही मिलेगी। इनफैक्ट मैं पूरे 1 महीने तुम्हें खिचड़ी खिलाने वाला हूँ। शिखा उल्टे हाथ से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, सोचना भी मत। और मुझे ताना देना बंद करो, मुझे पता है। मुझे अभी खिचड़ी खानी चाहिए, पर मैं 1 महीने तक खिचड़ी नहीं खा सकती, समझे न? शिवम ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, औक मत खाना, पर अभी तो खाओ। कल सुबह हमें हवाली भी जाना है, सब तुमसे मिलना चाहते थे पर मैंने सबको हवेली भेज दिया। शिखा ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक किया, उनका हवेली में रहना ही सही है। शिवम ने एक नजर उसे देखा, फिर खिचड़ी पर अपनी नजरें करते हुए बोला, तुम क्या करने वाली हो बीवी? शिखा ने आगे बढ़कर उसके होठों को चूमा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं जो भी करने वाली हूँ जल्द पता चल जाएगा, पर तुमने सोचा है तुम उस आदमी का क्या करने वाले हो जिसने मुझ पर गोली चलाई थी? शिवम उसके चेहरे को थामते हुए डेविल स्माइल लिए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करनी चाहिए, उसकी नहीं। उसके साथ जो करना है वो मैं कर लूंगा। शिखा ने सिर हिलाया और हेड रेस्ट से सिर टिका लिया। कुछ देर बाद मेडिसिन की वजह से वो गहरी नींद में सो गई। शिवम ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ाया और वार्ड से बाहर निकल गया। हॉस्पिटल ज्यादा बड़ा नहीं था। उस हॉस्पिटल में बैक साइड एक कमरा था जिसमें हॉस्पिटल के कुछ टूटे फूटे सामानों का ढेर था। उस कमरे में एक चेयर रखी हुई थी जिस पर वही आदमी बंधा हुआ था जिसने शिखा पर गोली चलाई थी। उसके साथ शिवम के 2 गार्ड्स थे। शिवम उस कमरे में गया और उसके सामने अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। वो अपनी काली आंखों से उस आदमी को बहुत खतरनाक तरीके से घूर रहा था। उसने उस आदमी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए अपना एक हाथ आगे किया तो उसके एक गार्ड ने उसके हाथ पर एक मोटी रोल रख दिया।
शिवम ने रोड पकड़ा और दूसरे ही पल वो आदमी दर्द से तड़पते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी जिस वजह से उसकी चीख नहीं निकली थी, पर उसकी उसकी घुटी घुटी सी आवाजें सबको सुनाई दे रही थी। शिवम एक के बाद एक वार उस पर किए जा रहा था। उसके हाथ में पकड़े रोड पर उस आदमी के खून के धब्बे पड़ चुके थे। फर्श पर भी उसका खून फैल चुका था, पर शिवम रुकने को तैयार नहीं था। उसने उसका दोनों हाथ मार मार कर तोड़ दिया था। जब वो आदमी अधमरा हो गया तब शिवम ने गुस्से से रोड साइड में फेंका और उसे घूरते हुए कहा, इसे इसके मालिक के पास पहुंचा दो, उसे भी तो पता चले मेरी बीबी को छूने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसके दोनों गार्ड्स ने सिर हिलाया तो शिवम उस कमरे से निकल गया और शिखा के पास वापस आ गया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।